ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, वेनम और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद में सोनी ने अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तीसरी फिल्म मॉर्बियस का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर कुल मिलाकर 2 मिनट और 55 सेकंड का है और सोनी ने इसका हिंदी ट्रेलर भी आज ही साथ में रिलीज किया है। फिल्म रिलीज होने वाली है 28 जनवरी 2022 को, यानी मॉर्बियस के रिलीज होने में 3 महीनों से भी कम समय बचा है। अभी जो सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स है अलग से, ये मॉर्बियस उसकी तीसरी फिल्म होने वाली है और भी कई फिल्मों पर इसमें काम चल रहा है। जैसे कि इसकी चौथी फिल्म होने वाली है क्रावेन द हंटर, जो जनवरी 2023 में रिलीज होगी और 2023 में और भी 2 फिल्में इसी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से रिलीज होने वाली है। अब ये जो कई सारे अलग अलग यूनिवर्स बन गए हैं ना, जैसे कि सोनी का है स्पाइडरमैन यूनिवर्स, उसके अलावा एमसीयू में जो स्पाइडरमैन पर फिल्में बन रही है, इसके अलावा 2018 में जो एक एनिमेटेड सीरीज आई थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जिसमें मल्टीवर्स दिखाया गया था। इसके अलावा 2012 में एंड्रू गारफील्ड के साथ में जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज सोनी ने शुरू की थी। ऐसी कई सारे अलग अलग जो ये फिल्में बन गई है, इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो 2012 में सोनी ने स्पाइडरमैन सीरीज को रिबूट किया था एंड्रू गारफील्ड के साथ में। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 में रिलीज हुई, फिर 2014 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 रिलीज हुई और उसी समय सोनी का यह प्लान था कि वेनम और अन्य जो पात्र है स्पाइडरमैन के, उनके ऊपर एक अलग से यूनिवर्स बनाने का, जैसे कि अभी ये बन रही है। वो प्लान सोनी का तभी से था 2012 में, पर शायद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से जो सोनी की अपेक्षा थी, वैसा कुछ शायद अपेक्षित बिजनेस उसने नहीं किया और शायद एंड्रू गारफील्ड के साथ में भी उनके कुछ मतभेद हो गए थे या जो भी कारण हो, सोनी ने उस पूरे प्लान को उस समय ड्रॉप कर दिया था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज और उसके साथ जो अन्य फिल्में बनाने का उनका प्लान था, उसे बंद कर दिया था। उसके बाद फिर 2015 में सोनी ने एमसीयू के साथ में कुछ डील की, कोलैब किया और उन्होंने स्पाइडरमैन को फिर एमसीयू में, मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में यूज़ करने की परमिशन दी। जिसके बाद में हमने देखा कि स्पाइडरमैन होम कमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, स्पाइडरमैन और अभी जो आने वाली है स्पाइडरमैन नो वे होम, ये फिल्में एमसीयू का हिस्सा है। फिर 2018 में सोनी ने एक एनिमेटेड फिल्म भी लाई, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जिसका एक सीक्वल भी आने वाला है। वो फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। और फिर 2018 में जो सोनी का पहले प्लान था स्पाइडरमैन के अलग अलग कैरेक्टर्स पर फिल्में बनाने का, ज़्यादातर एंटी हीरो कैरेक्टर्स है जो, तो उसमें वेनम और वेनम लेट देयर बी कार्नेज आ गई है और तीसरी फिल्म होने वाली है मॉर्बियस। तो इस प्रकार से कई सारे अलग अलग यूनिवर्स स्पाइडरमैन की कहानी से जुड़े हुए कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द हमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि अभी आने वाली जो फिल्म है स्पाइडरमैन नो वे होम, उसमें ये जो एनिमेटेड फिल्म का स्पाइडरमैन था ना, वो भी शायद दिखाई दे, क्योंकि उसमें कई सारे अलग अलग यूनिवर्स, मल्टीवर्स वगैरह दिखाने वाले हैं। ऐसा हो सकता है, अगर दिखाया जाएगा तो काफ़ी मज़ेदार होगा वो, पर शायद संभावना कम है या हो भी सकता है ऐसा। चलिए मॉर्बियस की हम बात करते हैं। मुझे ये 2 मिनट और 55 सेकंड का ट्रेलर बहुत बहुत पसंद आया। वेनम और वेनम लेट देयर बी कार्नेज की अपेक्षा तो ये ट्रेलर, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रही है, काफ़ी सिंसियरली बनाई गई लग रही है। वेनम को अगर हम देखें तो वो मुझे काफ़ी बचकानी लगती है। उसके जो ह्यूमर है, जो कुछ जोक्स आदि भी है, वो फ़नी तो है पर काफ़ी चाइल्डिश लगते हैं, बचकाने लगते हैं। और उसके जो डायलॉग्स आदि भी है वो भी काफ़ी लाउड और ड्रामेटिक लगती है मुझे वो फिल्म। खासतौर पर उसका जो पहला पार्ट था, उसके जो विजुअल्स आदि भी थे पहले पार्ट के वेनम के, वो भी काफ़ी चीप लग रहे थे और उसी कारण से पहले पार्ट को क्रिटिक्स ने भी और ऑडियंस ने भी नकार दिया था। उसकी अपेक्षा सेकंड पार्ट काफ़ी बेटर था। पर उन दोनों की अपेक्षा मॉर्बियस मुझे ज़्यादा सिंसियरली बनाई गई फिल्म लग रही है, ज़्यादा मैच्योर लग रही है यहाँ पर फिल्म का टोन। मॉर्बियस की जो ओरिजिन स्टोरी है उसके बारे में हालांकि ट्रेलर से हमें काफ़ी कुछ पता चल जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस, एक जिसे काफ़ी पुरस्कार मिले हुए हैं, शायद नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, उसे एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है, रेयर ब्लड डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। और केवल उसे ही नहीं, उसके साथ में ही दुनिया के अन्य भी कई सारे लोगों को ये बीमारी हो रही है। तो इसका इलाज खोजने के लिए डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक बहुत ही ऐसे सुनसान किसी आइलैंड पर जाता है, जहाँ पर एक गुफा में कई सारे चमगादड़ होते हैं। वहाँ पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाता है, पर उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्वियसली उसमें कुछ असाधारण अमानवीय ऐसी शक्ति आ जाती है बैट्स की, जैसे कि हवा में उड़ना और बैट रडार, और साथ में ही वो वैम्पायर बन गया है। टेक्निकली अगर हम देखें तो वैम्पायर है तो लोगों का खून भी वो पिएगा, और हम ट्रेलर में देखते भी है कि ब्लड बैंक से शायद वो खून पी रहा है। और अभी भी भले ही वो वैम्पायर बन गया हो, पर अभी भी हृदय से वो अच्छा है। और ट्रेलर में एक जगह पर वो कहता भी है कि मैं किसी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, पर अभी अपने पावर्स पर वो कंट्रोल करना सीख रहा है ये कैरेक्टर। मॉर्बियस को डायरेक्ट कर रहे हैं डेनियल एस्पिनोजा, जो इसके पहले 3-4 स्वीडिश फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और 3 हॉलीवुड की अमेरिकन फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है। उसमें से 2012 में आई हुई एक सेफ हाउस जो फिल्म है,
वो बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी सी सक्सेसफुल रही थी। बाकी डैनियल एस्पिनोजा की बाकी जितनी भी फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास उन्होंने पैसे नहीं कमाए हैं, और क्रिटिक्स ने भी उनकी ज़्यादातर फिल्मों को आज तक एवरेज रिव्यूज़ ही दिए हैं। पर फिर भी सोनी ने उनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मॉबियस के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को काफ़ी अच्छे से निभाया है। मॉबियस का ट्रेलर मुझे पसंद आया। मॉबियस का कैरेक्टर प्ले किया है जेरेड लेटो ने, जो इसके पहले जोकर का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं सुसाइड स्क्वाड और ज़ैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में। एंडिंग में हमने वो कैमियो देखा था जेरेड लेटो का जोकर के कैरेक्टर में। हालांकि मुझे पर्सनली उनका जोकर का कैरेक्टर अभी कुछ खास उतना पसंद नहीं आया है जितना मैंने सुसाइड स्क्वाड में देखा था। हालांकि उतना कुछ उन्होंने वहाँ पर उनको करने के लिए कुछ था नहीं, पर जितना देखा था जोकर के कैरेक्टर पर वो मुझे उतने सूट नहीं हो रहे थे, या उतना मुझे पसंद नहीं आया थी वो कास्टिंग। पर यहाँ पर मॉबियस के कैरेक्टर में वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। एक वैम्पायर के कैरेक्टर के दृष्टि से उनकी कास्टिंग मुझे यहाँ पर पसंद आई। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात हमें मॉबियस के बारे में पता चल रही है। ये मॉबियस का कैरेक्टर हमें ब्लेड के साथ भी अगली कुछ फिल्मों में देखने को मिल सकता है। ब्लेड फिल्म पर जो अभी काम चल रहा है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों की लिस्ट में इसके बारे में जानकारी दी गई है, और इसमें मेहरशाला अली ब्लेड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और इस ब्लेड के साथ में ये मॉबियस हमें दिखाई देगा। ब्लेड फिल्म में या ब्लेड और मॉबियस के कैरेक्टर की एक साथ में, या ब्लेड मॉबियस वेनम इन सब की एक साथ में शायद कोई फिल्म बनेगी या पता नहीं, पर ये एक साथ में हमें दिखाई दे सकते हैं, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ब्लेड की जो फिल्म है उनका रिव्यू करना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही बीच बीच में वो देखी हुई थी काफ़ी पहले, मुझे तो याद भी नहीं है ब्लेड फिल्मों के बारे में उतना कुछ खास, पर हाँ थोड़ा थोड़ा मैंने बीच बीच में देखा था। एक साथ में तीनों फिल्में देखकर फिर उसका मुझे अभी रिव्यू करना पड़ेगा ये नई ब्लेड फिल्म आने से पहले। पर इतना मुझे याद है कि उसके कुछ खास ऐसे कुछ क्रिटिक्स ने पसंद नहीं किया था, इतना मुझे याद है। तो देखते हैं ब्लेड पर। एक मुझे यहाँ पर एक थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ब्लेड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगर हिस्सा है तो मॉबियस जो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का हिस्सा है, ये दोनों एक साथ में कैसे, मतलब चलिए ये कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पर तो मल्टीवर्स और क्या क्या हो रहा है, जो भी है अच्छा है। पर मुझे अभी मार्वल के फेज़ 4 की आने वाली जो फिल्म है उसकी अपेक्षा में ये जो सोनी का अपना स्पाइडरमैन यूनिवर्स जो अलग से बन रहा है ना, इसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि मार्वल ने तो अपना फेज़ 4 में सारे वोक टॉक्सिक वोक सोच वाले डायरेक्टर्स को पूरा अपना मार्वल फेज़ 4 उन्होंने सौंप दिया है। पर ये जो सोनी जिस प्रकार से अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को डेवलप कर रहा है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, भले ही वो MCU का हिस्सा है। बाकी दोस्तों, आपको मॉबियस का ट्रेलर कैसा लगा, और ब्लेड और मॉबियस एक साथ में देखने को मिलेंगे, इस पर आपके क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।